तो गाइस पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आइज़ो रेंद्रो किस तरह अपने फर्स्ट किस को परफॉर्म करता है एंड ये सब ड्रामा करने के बाद आखिर वो लाइब्रेरी वाली गर्ल से भी मिल लेता है एंड उसे एहसास होता है अरे नहीं, ये तो मेरी सोलमेट है। अब देखते हैं आगे। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक प्रिंसेस को। जब मेरा जन्म हुआ था तभी मुझे पता चल गया था कि मुझे तो अकेलेपन में ही जीना है, क्योंकि एक प्रिंसेस को तो ऐसे ही जीना पड़ता है। बट तभी हम रियलिटी में वापस आते हैं एंड यहाँ पर आइज़ो रेंद्रो लाइब्रेरियन से मिल रहा होता है। आइज़ो रेंद्रो कहता है कि आप आगे जा सकते हो, बट तभी वो लड़की इशारा करते हुए दिखाती है और वो पढ़ता है मैं इस जगह की गवर्नर हूँ। और तभी वो नोटिस करता है कि वो तो लाइब्रेरियन है। इसके बाद वो फिर से बुक में दिखाती है जिसमें लिखा होता है तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, तुम क्या चाहते हो। और इसको देखकर इशारे में वो भी बात करने लगता है मुझे एक फ़नी स्टोरी बुक चाहिए। तब वो बुक में इशारा करके दिखाती है तुम मुझसे क्यों नहीं बोल रहे हो, और वो भी यही कहता है तुम भी तो ऐसा कर रही हो। तो वो फिर से बुक में दिखाती है जिसमें लिखा होता है माफ़ करना, मुझे बोलने में थोड़ी परेशानी होती है लोगों से। तो वो कहता है कि वो किसी और को खोज लेगा, लेकिन जब वो जाने लगती है तो उसे रोक के माफ़ी मांगता है और कहता है मुझे रोमांस वाले बुक्स काफ़ी पसंद आते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई रिकमेंडेशन है। मैं किसी ऐसे को खोज रहा हूँ जिसमें हैप्पी एंडिंग होता है। और वो तो बुक को खोजने लगती है। ये छोटी लड़की कितना मेहनत कर रही है, कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर रही है। तो फिर से बुक में दिखाती है जिसमें लिखा होता है माफ़ करना, जो तुम्हें पसंद आता है वो लेकर चले जाओ। तो रेंद्रो भी कहता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुमने इतनी ज़्यादा मेहनत से मेरे लिए बुक्स को खोजा है, मैं सभी के सभी को पढ़ूंगा। बट जब वो बुक को लेने के लिए जाता है तब वो कहती है माफ़ करना, लेकिन लाइब्रेरी कार्ड को इशू होने में तो 1 हफ्ते लगते ही है। जिसे सुनकर आइज़ो रेंद्रो तो बहुत ही दुखी हो जाता है। बट तभी ये लड़की उसके पास आती है और एक बुक को दिखाती है और ये कहता है क्या ये बुक तुम्हारा है और ये तुम मुझे देना चाहती हो, लेकिन ये लाइब्रेरी का नहीं है। और वो अपना सिर हिलाती है तो ये कहता है थैंक यू, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। और वो अपने आईडी कार्ड को दिखाती है जिसमें लिखा होता है योशीमोटो शिजुका क्लास 14। माफ़ करना, मैंने नोटिस नहीं किया, लेकिन तुम तो मेरे ही क्लास में हो। मेरा नाम है आइज़ो रेंद्रो, तुम्हारा शुक्रिया। और यहीं दूसरी तरफ हकारी को कुछ बढ़िया सा मिल गया होता है और इंदा भी उसे कुकबुक को दिखाने के लिए कह रही होती है, लेकिन वो तो नहीं दिखा रही होती है। तभी यहीं पर रेंतरो भी आ जाता है और हकारी कहती है मैं तो तुम्हारे लिए बढ़िया सा बनाने के लिए बहुत सारे कुकबुक में खोज रही हूँ। और यही इंदा सा तो अभी भी शर्माते हुए कह रही होती है मैं तो ऐसा नहीं कुछ कर रही हूँ, मैं तो बस अपना कुकिंग सुधारने के लिए ऐसा कर रही हूँ। और इन सबको इतना ज़्यादा मेहनत करके देख ये तो बहुत ही खुश हो गया होता है। और जब रेंद्रो अपने घर में वापस आता है तब वो बुक को पढ़ने लगता है सर्कुलेट लव स्टोरी। ये कहानी एक प्रिंसेस और उसके नाइट की है। आइज़ो रेंद्रो स्टोरी में पढ़ता है प्रिंसेस कामाकारू को अपना नाइट बना देती है। प्रिंसेस आयो, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी जान भी क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं आपको प्रोटेक्ट करके ही रहूंगा। और जैसा उसने वादा किया था उसने उसको पूरा भी किया था। ड्रैगन से फाइट करने के बाद वो थोड़ा सा डैमेज कर गया होता है, इसलिए वो उसको हील कर रही होती है। और यही वो समय था जब दोनों की आंखें एक दूसरे पर लग गईं एंड तभी उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो अपना स्टेटस कुछ और करके रहेंगे एंड अपने दिल को एक दूसरे को दे देंगे। बट जैसा हम चाहते हैं वैसा होता नहीं है। प्रिंसेस को तो दूसरे कंट्री के रॉयल फैमिली में मैरिज करने के लिए फोर्स किया जाता है एंड नाइट्स को लगता है कि किंग बहुत ही खुश होगा, सिवाय एक के। प्रिंसेस चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने कहा था कि मैं आपको बचा के रहूंगा, क्या इस भाग्य को बदलने का कोई तरीका नहीं है। और रेंद्रो इस बुक को पढ़ते हुए कह रहा होता है कामाकारू तुम कर सकते हो, तुम भाग्य को बदल सकते हो, मुझे पक्का भरोसा है। ये सब करने के बाद तुम सही में बहुत ही हैप्पी होगे। बट तभी वो देखता है कि पहली बुक तो यहीं पर खत्म हो जाती है और इसकी स्टोरी दूसरे वॉल्यूम में कंटिन्यू होती है। और तभी रेंतरो को याद आता है भाग्य के हिसाब से तो सोलमेट को साथ में रहना चाहिए, नहीं तो उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट डे क्लासरूम के अंदर योशीमोटो तो यहीं पर बैठी होती है एंड तभी आइज़ो रेंतरो आके कहता है गुड मॉर्निंग योशीमोटो सा। थैंक यू, ये तो बहुत ही अच्छा था, मैं तो इतना एक्साइटेड हो गया था कि मैंने एक ही रात में इसको पढ़ डाला। और तभी वो तो सेकेंड वॉल्यूम को वहाँ पर दे रही होती है और आइज़ो कहता है क्या ये बुक का सीक्वल है। अरे वाह, थैंक यू, मैं तो आगे की स्टोरी जानने के लिए मर रहा हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे पहले आपको पे करना चाहिए। अरे हाँ, मेरे साथ आइए। और यहाँ पर हकारी तो कहती है ये तो बहुत ही क्यूट है। और इंदा कहती है हाँ मैं तो इसको बनाने वाली हूँ। पर वो कहती है ये तो मेरा आइडिया था। और दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। और यहाँ पर आइज़ो रेंद्रो देख के कहता है ये तो चोरों की तरह बातें कर रहे हैं। और इसके बाद आइज़ो उसको कोल्ड ड्रिंक देकर कहता है अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस बुक के लिए थैंक यू करने का एक तरीका है।
और आइजो से पूछता है क्या तुम बहुत ज़्यादा पढ़ती हो? वो सिर हिलाती है इसलिए तुम्हें इतने ज़्यादा अच्छे बुक पता है। मैंने तो कई सारे पहले भी रोमांटिक नॉवेल्स पढ़े हुए हैं लेकिन यह तो कुछ और ही था। मैं तो बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर रहा था जब आई और कामाकारू को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और वो भी बुक पर इशारा करके दिखाती है। ये भी मेरी फेवरेट है, मैंने इसको बचपन से ही अपने साथ रखा है। उसने तो टेक्स्ट को बार बार पढ़ा हुआ है और ये पढ़ के रेंतरो जान जाता है कि इसलिए वो टेक्स्ट के लाइन को इतने अच्छे से दिखा पा रही है। मैंने तो किसी बुक को बार बार नहीं पढ़ा है इसलिए ये तो बहुत ही अमेजिंग होगा किसी एक बुक को इतने अच्छे से जानना कि उसकी एक एक लाइन के बारे में पता रहना। और वो फिर से बुक के अंदर दिखाती है इतना ज़्यादा तारीफ करने के लायक मैं तो नहीं हूँ, ये तो मेरे साथ नेचुरली आ गया था इसलिए पूरी लाइफ में अभी तक मैंने अपना एक भी दोस्त नहीं बनाया हुआ है। तुम्हारा मैं दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ क्योंकि तुमने मुझे दूसरों की तरह दूर नहीं कर दिया। और रेंद्रो कहता है नहीं मैं ऐसा क्यों करूँगा, माफ़ करना मैं क्या फिर से तुम्हारे वॉल्यूम 1 को ले सकता हूँ? मैं जल्दी से जल्दी वापस करने की कोशिश करूँगा। और वो उसे दे देती है तो थैंक यू कहता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये तो लाइब्रेरी में वापस आ गई होती है। अरे तुम तो बहुत ही खुश लग रही हो योशीमोटो सा, कुछ हुआ है क्या? और वो तो बुक में दिखाती है नहीं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है, दिन तो वैसे ही बीत रहे हैं जैसे पहले बीत रहे थे। मैं तो बस अपना ड्यूटी फॉलो कर रही हूँ। और मेरी ड्यूटी क्या है? ये सब पढ़ने के बाद वो समझ जाती है एंड कहती है ठीक है ठीक है। और वो तो लाइब्रेरी में किसी बुक को निकाल रही होती है एंड तभी वो पहले के सीन को याद कर रही होती है जब रेंतरो और वो टकराए थे। नेक्स्ट डे वो फिर से रेंतरो का इंतजार कर रही थी, वो भी न्यू बुक के साथ, लेकिन वो तो वहाँ पर नहीं आता है एंड ऐसे ही 2-3 दिन भी बीत जाते हैं। तो वो ऐसे ही बाहर वॉक कर रही होती है एंड तभी वो आइजो रेंतरो को देखती है एंड बगल में उसके 2 लड़कियां भी होती हैं। रेंतरो तुम तो आजकल बहुत ही स्लीपी लग रहे हो। तो रेंतरो कहता है आजकल मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गया हूँ इसीलिए कुछ रात तक तो मैं लेट नाइट तक जगा हुआ था। और ये सुनकर ये दोनों सोचती हैं लेट नाइट बिजी हो गया, ये दोनों तो कुछ और ही सोचने लगते हैं। तो रेंतरो कहता है क्या हुआ? और ये दोनों कहती हैं कुछ नहीं। एंड तभी हकारे उसको किस करके कहती है मैं तो बस अपना एनर्जी शेयर कर रही हूँ थोड़ा सा। तुम्हारा शुक्रिया मेरी प्यारी हकारी। और इंदा कहती है मेरे पास भी बहुत सारी एनर्जी है। और जब वो उसके पास आती है तो वो तो टकरा जाती है, ये तो हेडबट मार रही है तुम्हारा शुक्रिया कराने। और योशीमोटो सा सोचती है आइजो के पास तो पहले से ही गर्लफ्रेंड है इसलिए उसके पास बुक पढ़ने का टाइम नहीं होगा। मैं भी क्या सोच रही थी। और वो तो अपने पास के बारे में सोचने लगती है। और एक लड़की उसे कहती है योशीमोटो सा आखिर बात क्या है, तुम हमेशा बुक से क्यों बात करती हो? तुम नॉर्मल बात नहीं कर सकती हो क्या? तुम तो बहुत ही डरावनी हो। और यहाँ पर उसकी मॉम भी मार के कह रही होती तुम नॉर्मल बात नहीं कर सकती हो क्या? तुम तो हमेशा बुक से लिपटी रहती हो, ऐसा रहेगा तो तुम कभी किसी से बात नहीं कर पाओगी। और वो तो माफ़ी मांग के बुक की तरफ ही दिखा रही होती है तुम बहुत ही बड़ी सनकी हो। और वो तो यही सब चीज़ों के बारे में सोच रही होती है एंड तभी यहीं पर आइजो आ जाता है। अरे वाह आप तो यहीं पर हो योशीमोटो सा, आज तो मैं आपको बुक देने के लिए रीपे करना चाहता हूँ। क्या आपके पास स्मार्टफोन है? मैं आपको एक ऐप को इंस्टॉल करवाना चाहता हूँ, चिंता मत करिए तो सेफ़ है, मैंने कंफर्म कर लिया। अच्छा हाँ यही है। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको एक फ़ाइल भेज रहा हूँ, क्या आप इसे इंपोर्ट कर सकते हो गया तो ओपन करो। और ये खुलते ये सोचती है ये तो सर्कुलेट लव स्टोरी की पहली वॉल्यूम है, लेकिन मैंने तो देखा था कि इसकी बुक है ही नहीं। और रेंतरो कहता है जब आप किसी वर्ड पर क्लिक करते हो तब ये बोलती है मैं हूँ कामाकुरो जिसने प्रिंसेस को बचाने की कसम खाई हुई है। और रेंतरो कहता है ये टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब क्या रेंतरो ने इसे एक वर्ड बाय वर्ड मैनुअली टाइप किया है? इसके पहले आप जिस तरह से बात कर रहे थे उसके लिए दोनों को बुक में देखना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आप दोनों आंख में देखकर बात कर सकते हो। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता हूँ कि आपके लिए कितना हार्ड होगा तेज से बोलने के लिए, लेकिन मैं चाहता था कि आप किसी तरह से दूसरों से आसानी से बात कर पाएं। तो क्यों ना आप इसे एक बार ट्राई करो, कुछ कहने का ट्राई करो मुझसे, आपको क्या लगता है ये क्या कहने वाली है? एंड तभी योशीमोटो साहब मोबाइल पर क्लिक करती है और वो बोलती है आई लव यू। एंड इसके बाद वो तो रोने लगती है एंड वो फिर से बोलती है माफ़ करना, इसे ध्यान मत दो, मैं इसका आंसर नहीं पूछ रही हूँ, मुझे पहले से ही पता है, तुमने किसी से पहले ही प्रॉमिस कर दिया है, मैं तो बस अपने फीलिंग्स बताना चाहती थी। और तभी रेंतरो सोचता है ऐसा नहीं कि मैं इसे इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरी सोलमेट है या फिर मुझे इसकी जान बचानी है या फिर कुछ ऐसा, मैं तो असलियत में इसे। और तभी वो भी उसको पास ला के कह देता है आई लव यू टू। और वो फिर से कहती है हाँ पर हम दोनों साथ नहीं हो सकते हैं कभी भी। और रेंतरो कहता है
अगर भाग्य भी बीच में आ जाए तो हम उसे तोड़ सकते हैं। यहाँ से कहीं दूर चलते हैं शिजुका। और इस सब के बाद नेक्स्ट डे रेंद्रो उनके पास ले जाकर कहता है, इसलिए मैं तुम दोनों से परमिशन लेना चाहता हूँ योशिमोटो शिजुका को अपनी न्यू गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। और ये सुनकर इंदा कहती है, क्या तुम्हारा दिमाग सड़ गया है? वेल मैं भी इसे यही कहना चाहता था। और यहीं इसके अपोजिट हकारी तो कुछ और ही कह रही होती है, रेंद्रो तुमने अपने न्यू लव को खोज लिया लेकिन अभी तक हमें डंप नहीं किया है, तुम कितने अच्छे हो। और इंदा कहती है, क्या तुम्हारा भी दिमाग सड़ गया है? और रेंद्रो कहता है, ऐसा नहीं है कि मेरी फीलिंग शिजुका सान पर शिफ्ट हो गई है, मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि पहले जिस जगह से तेल जाता था उस जगह से नहीं बल्कि न्यू रिजर्व खुल गया है। और इंदा कहती है, रेंद्रो क्या तुम प्यार को फॉसिल फ्यूल से कंपेयर करना बंद करोगे? और रेंद्रो कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं सबको एक ही जैसा प्यार करूँगा जैसा मैं पहले करता था। नहीं अब पहले से भी ज़्यादा, वो भी मैं अपने एक्शन से प्रूव करके दिखाऊंगा। पहले से भी ज़्यादा? अगर फिर भी मेरे ऊपर तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है तो मैं सेपुकू कर लूँगा। सेपुकू एक ऐसा पनिशमेंट है जिसमें पेट को खुद ही से काटना पड़ता है और ये पनिशमेंट तो जापान के कैपिटल में से ही दिया जाता था। तो इंदा कहती है, तुम अपने आप को क्या समझते हो, समुराई? और ये सुनकर हकारी तो उसकी तारीफ करने लगती है, तुम तो बहुत ही ब्रेव हो रेंद्रो। और रेंद्रो भी पोज मार के कहता है, जो अपने प्यारे लोगों को हर्ट करता है उसे तो जीने का कोई हक नहीं है, वो तो एक कूड़े सामान है। एंड ये सुनकर उसे यकीन हो जाता है और यहीं से रेंद्रो का लव ट्रायंगल तो अब लव रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाता है। क्या रेंद्रो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर पाएगा या फिर ये बीच में ही टूट जाएगा, ये तो अब नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। एंड गाइस नेक्स्ट एपिसोड को मिस नहीं करना चाहते तो अभी वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।